ओके, एथ लेसन फोर्स, उसके हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो स्टार्टिंग है फिफ्थ क्वेश्चन से. ये फिफ्थ क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. हमको दिया हुआ है कि अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. मतलब एक पहाड़ होगा, उसके ऊपर ये जो ट्रक है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऐसे रोल डाउन कर रही है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब स्टार्टिंग में ट्रक की वेलोसिटी थी 0 और ये रोल होके नीचे आ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से. एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स. तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर्स और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स. दोनों स्टैंडर्ड यूनिट है तो कोई चेंज नहीं करना. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. तो पहली चीज हमको ढूंढनी है वो है एक्सेलरेशन. एंड ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास ऑन इफ इट्स मास इज 7 टन्स. तो एक्सेलरेशन तो ढूंढना ही है, साथ में हमको फोर्स भी ढूंढना है. इस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है. पर इसके अंदर लेट्स सी हमारे को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है ना हमको एक्सेलरेशन पता है. तो हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स है, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है. तो फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग जितने फॉर्मूलाज हैं हमको पता है इस लेसन में, इसके प्रीवियस लेसन में आते थे. दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दूसरा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. और तीसरा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. तो ऑब्वियसली ये लगाते हैं सपोज, तो इसमें हमारे पास v नहीं है तो ये नहीं लगेगा. अगर इफ़ आई चूज दिस, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, डिस्टेंस पता है 400 और टाइम पता है. मतलब ये फॉर्मूला हम चुन सकते हैं क्योंकि सब पता है अदर देन द एक्सेलरेशन इटसेल्फ. ये वाला फॉर्मूला नहीं चुन सकते क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है हमारे पास. तो ऑब्वियसली हमारे पास अभी यही फॉर्मूला बच गया. तो इस फॉर्मूला को हम चुनेंगे और क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे. सो I've chosen द फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला. अब बस इसके अंदर हमको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, और टाइम कितना है 20 का स्क्वायर. तो हम 2 टाइम्स 20 लिख देंगे. अब ये पूरा पार्ट ज़ीरो होने वाला है क्योंकि 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, तो ये हम नहीं लिखेंगे अभी. तो s इक्वल्स टू, और हमको s भी पता है जो कि है 400, तो हमने लिख दिया 400. अब यहाँ बहुत बहुत कुछ कट होता है, जैसे कि 2 टेंजा. तो ऊपर क्या क्या बच गया, और ये वाला फैक्ट हम नहीं लिखेंगे. तो ऊपर बच गया a 20 और ये 10. तो ये जो 20 और 10 ये हम यहाँ पे नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं. सो 400 के नीचे आ जाएगा 20 और 10, और ये जो एक्सेलरेशन है वो वहीं का वहीं रह गया. तो कटिंग हो जाएगी यहाँ पर. ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, एक ज़ीरो से ज़ीरो गया, और 2 2 ज़ा 4. तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया है 2. तो इसका यूनिट भी लिख देते हैं यहाँ पे. दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ हमको मिल गया एक्सेलरेशन. ठीक है, एक चीज़ हो गई ख़त्म. अब दूसरी चीज़ क्या पूछी हमको, दूसरी चीज़ हमको पूछी है फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास कितना दिया हुआ है, मास भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 7 टन्स. यू कैन क्लियरली सी इट. यहाँ पे देखो 7 टन्स. तो यहाँ लिख देते हैं मास हमको स्टार्टिंग में कितना दिया हो 7 टन्स. एक टन में 1000 kg होते, तो 7 टन मतलब 7000 kg. तो मास कितना दिया हुआ है 7000 kg में. एक्सेलरेशन अभी हमने ढूंढा, तो ये हो गया 7 2 ज़ा 14 और 3 0. इसका यूनिट हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, या फिर इसका हम लोग यूनिट 14,000
मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों भी यूनिट्स हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो फोर्स इज 14,000 न्यूटन या फिर 14,000 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट।